सुनवाई होगी। आपको बता दें कि याचिका में एक रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई थी और 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई, हालांकि पहले से ही दो SIT गठित की गई है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा था और एक आयोग गठन करने की मांग की गई थी। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गुड्डू मुस्लिम ये वो बमबाज जिसकी तलाश में लगातार यूपी पुलिस जुटी हुई है, लेकिन आखिरी लोकेशन कर्नाटक बताई जा रही है। वॉइस कॉल के जरिए ये लोकेशन पता चली है। आपको बता दें, वॉइस कॉल से करीबी से संपर्क किया गया था। प्रयागराज में रहने वाला है वो करीबी जिसके साथ बात की थी गुड्डू मुस्लिम ने। आपको बता दें, लगातार गुड्डू मुस्लिम की तलाश चल रही है। बमबाज जिसके बारे में यूपी STF की तरफ से भी कहा गया है कि बम बनाने में माहिर, और इसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी है। तो गुड्डू मुस्लिम अब भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। ये वो नाम है जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। यूपी पुलिस भी गुड्डू मुस्लिम को अतीक गैंग का सबसे खतरनाक अपराधी मानती है। बम बनाने में माहिर आखिर गुड्डू मुस्लिम छुपा कहां है, इसके सवाल का जवाब तलाश रही है पुलिस। और इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम इतना खूंखार अपराधी कैसे बन गया, क्या है उसकी क्राइम हिस्ट्री, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। बात यह है कि गुड्डू का नाम लेते ही अशरफ की सांसें थम गई। वो क्या कहना चाहता था, कौन सा राज उगलना चाहता था, ये पहेली बन गया है। बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम अशरफ और अतीक की मौत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में गुड्डू मुस्लिम का नाम है। शातिर बमबाज पिछले 54 दिनों से पुलिस को छका रहा है। पुलिस गुड्डू को अतीक गैंग का सबसे खतरनाक अपराधी मान रही है। माना जा रहा है कि गुड्डू की गिरफ्तारी ही अतीक और उमेश पाल की हत्या के राज से पर्दा उठा सकती है। गुड्डू को आखिर पुलिस अतीक गैंग का सबसे खतरनाक अपराधी क्यों कह रही है, वो आपको बता देते हैं। ये बमबाज है, ये उस समय भी इंट्रोगेशन में इसने बताया था। और ये बमबाज जो है, इनकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है कि ये चलते चलते बॉम्ब्स को बना करके और फेंक सकते हैं। जनरली उसके रॉ मटेरियल्स को कैरी करते हैं अपने साथ किसी बैग में अथवा झोले में। इसके अलावा ये शूट भी करने में सक्षम था, वेपन्स को भी इस्तेमाल करने में सक्षम था। उमेश पाल की हत्या के वक्त बमबाजी करते गुड्डू की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। गुड्डू ही वो शख्स था जिसने बम मारकर उमेश पाल के गनर को मौत के घाट उतार दिया। गुड्डू को जरायम की दुनिया में देसी बम बनाने का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। यूपी बिहार के माफिया भी गुड्डू का लोहा मानते हैं। गुड्डू ने 15 साल की उम्र में पहला अपराध किया। छोटी मोटी चोरी कर वो जरायम की दुनिया में दाखिल हुआ, जो धीरे धीरे अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। यूपी के बड़े अपराधों में उसका नाम आने लगा। साल 1997 में गुड्डू पर एक स्कूल टीचर की हत्या का आरोप लगा। वो जेल भी गया, लेकिन सबूतों के अभाव में रिहा हो गया। इसके बाद वो पूर्वांचल के अपराधियों का खास बनता चला गया। गुड्डू मुस्लिम श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानता है। शुक्ला के एनकाउंटर के बाद परवेज टाडा के संपर्क में आया। कहा जाता है कि टाडा ने उसके संपर्क ISI से कराए। टाडा के बाद गुड्डू उदयभान के संपर्क में रहा। उसने मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, अभय सिंह के साथ काम किया। साल 2001 में गुड्डू की गिरफ्तारी हुई। कहा जाता है कि उस वक्त अतीक ने उसकी जमानत कराने में मदद की और इस घटना के बाद वो अतीक का खास बन गया। जेल से रिहा होने के बाद अतीक के लिए उसने कई बड़े अपराध किए और तेजी से अतीक के नेटवर्क में उसका कद बढ़ता चला गया। अतीक की गैंग का हर बड़ा काम गुड्डू ही करने लगा। पुलिस के पूछताछ में अतीक अहमद ने अपने ISI और पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा किया था। हथियार तस्करी नेटवर्क से पर्दा उठाया था। बताया जाता है कि अतीक का यह नेटवर्क गुड्डू मुस्लिम ही संभालता था। हथियार कैसे आएंगे, कहां छिपाए जाएंगे, किसे बेचे जाएंगे, सारे काम गुड्डू ही देखता था। गुड्डू के पाकिस्तान के अलावा नेपाल में भी कई गैंग से संपर्क बताए जा रहे हैं। बिहार में भी कई गैंग से उसके गहरे रिश्ते हैं।
और यही रिश्ते गुड्डू को पुलिस से बचने में मदद कर रहे हैं। इन गैंग्स के कनेक्शन की वजह से उसे लगातार छिपने की जगह मिल रही है। असद के एनकाउंटर के बाद माफिया ब्रदर्स की हत्या हो चुकी है। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई गुड्डू को सबसे बड़ा राजदार बता रहा है, तो कोई गुड्डू पर गैंग को धोखा देने का आरोप लगा रहा। कई लोग तो मान रहे हैं कि गुड्डू का नाम लेना ही माफिया ब्रदर्स की मौत की वजह बना। बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम सबसे ज्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम के धोखेबाजी की है। इसकी वजह भी आपको बता दे। गुड्डू अतीक का बेहद खास माना जाता है। उमेश की हत्या के बाद से ही वो असद का साया बनकर रहा। मेरठ, दिल्ली या फिर झांसी, हर जगह गुड्डू असद के साथ रहा। वो आखिर झांसी में हुए एनकाउंटर से पहले कैसे बच निकला? आखिर कैसे असद फंस गया? ऐसे में सवाल है कि क्या गुड्डू ने अतीक को डबल क्रॉस किया? क्या गुड्डू ने असद की मुखबिरी की? पुलिस को झांसी में गुड्डू के होने की टिप मिली थी, लेकिन वो ऐन वक्त पर वहां से निकल गया और पुलिस के हाथ असद लग गया। सवाल यह है कि झांसी में पुलिस की आखिर असद की मुखबिरी किसने की? असद के होने की खबर किसने दी? कहा जा रहा है कि गुड्डू को अशरफ अतीक के डबल क्रॉस करने का डर था। दोनों भाइयों ने बमबाज गुड्डू को अकेले छोड़ दिया था। वो केवल असद और गुलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये धोखे की सबसे बड़ी वजह बना। बमबाज गुड्डू की धोखेबाजी के अलावा भी कई और पहलू सामने आए हैं। कहा जा रहा है आईएसआई और हथियार तस्करी गिरोह से कनेक्शन भी माफिया ब्रदर्स के मर्डर की वजह हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि गुड्डू ही अतीक के आईएसआई नेटवर्क को संभालता था। गुड्डू को असलहा तस्करों की पूरी जानकारी थी। गुड्डू हथियार मंगाने का पूरा रूट जानता था। गुड्डू को लेकर ढेरों सवाल हैं, ढेरों राज हैं, जिनसे पर्दा केवल बमबाज ही उठा सकता है। यही वजह है कि पुलिस सबसे ज्यादा गुड्डू को ही तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं, देखिए माफिया लगातार बदलते रहे लेकिन गुड्डू मुस्लिम नहीं बदला। किन माफियाओं के साथ गुड्डू मुस्लिम ने काम किया हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और शुरुआत हम करेंगे, देखिए श्री प्रकाश शुक्ला के साथ काम किया है परवेज टाडा, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, अभय सिंह, उदय बहन सिंह, ये वो नाम है। और उसके बाद अतीक अहमद, ये वो नाम है, वो माफिया है जिनके साथ गुड्डू मुस्लिम ने काम किया है। आपको इसी खबर पे हम विस्तार से बताएंगे क्या कुछ और मौजूदा स्थिति बनी हुई है। जगह जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर हम सीधा रुख करेंगे और सबसे पहले आपको